आजकल के बच्चों को लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है। माँ, आप मेरी एक बार बात समझने की कोशिश तो करो। आप बस एक बार मेरी बात मान लो। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को एक बार दिखा लूँ, क्योंकि ये सिचुएशन में नहीं संभाल पा रहा हूँ, इतना मेंटल प्रेशर में नहीं है। अरे मेरे को कुछ नहीं सुनना है, तू जा, तेरा आज दिन अच्छा नहीं गया, तेरा दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है, तू जा और अपने कमरे में आराम कर। माँ, मेरी एक बार बात। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना, बोला ना। माँ प्लीज एक बार मेरी बात मान तो लो। नहीं बेटा, तू जा अपने कमरे में आराम कर, कल सुबह तक सब अपने आप ठीक हो जाएगा, तुझे कहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्या लगता है आज शिवम का दिन कुछ ज्यादा ही खराब गया था। कल इसका मन पसंदीदा नाश्ता लेके इसको अच्छा मूड करती हूँ। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जहाँ मुझे कोई समझ नहीं रहा है। मैं यहाँ पर हर किसी की टेंशन ले रहा हूँ कि मैं अपनी माँ को घर का खर्च कहाँ से दूँ, घर का किराया कहाँ से दूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरा रिश्ता टूट गया है। लेकिन मेरी माँ, सारी दुनिया, लेकिन मेरी खुद की माँ, वो मुझे नहीं समझ रही है। उसे लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और ये बहुत छोटी सी बात है। मैं एक बार नंदिनी को कॉल मिला के देखता हूँ, शायद वो मुझे समझे और वो मुझसे बात करे। ये नंदिनी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? शायद अब वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। ऐसी जिंदगी से कोई फायदा नहीं है जहाँ कोई मुझे समझने के लिए ही तैयार नहीं है। मैं तंग आ गया हूँ अपनी जिंदगी से। उस्ताद शिवम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो अपने दोस्तों से बात करने की भी कोशिश करता है, अपनी प्रेमिका नंदिनी को भी कॉल करता है, मगर अफसोस उसे कोई भी नहीं समझ पाता और फिर वो आत्महत्या जैसा गहरा कदम उठा लेता है। अगला दिन। अरे आज मैंने शिवम के मन पसंदीदा नाश्ता बनाया, उसको देकर आते हैं। शिवम, बेटा शिवम, ये क्या हो गया तुझे? ये तूने क्या कर लिया? बेटा शिवम उठ, उठ बेटा। बेटा उठ, तेरे पापा तो मुझे कब का छोड़ के चले गए थे, अब तू भी मुझे छोड़ के चला गया। बेटा उठ, तेरे बनाए इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। बेटा उठ। इससे अच्छा तो मैं तेरी बात मान ही देती। बेटा उठ, मैं तुझे सारी जगह लेकर जाऊंगी। शिवम बेटा उठ। तो जैसा कि हमने देखा, मानसिक तनाव के कारण शिवम आत्महत्या करने पर उतर आता है और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है। इसलिए मानसिक तनाव एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और हमें इसे मामूली रूप से नहीं लेना चाहिए। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी बहुत आवश्यक है। तो यदि हमारे आसपास या हमारे प्रियजनों में से कोई भी मानसिक तनाव से जूझ रहा हो तो हमें उनका साथ देना चाहिए और उनका इस मुसीबत से बाहर निकलने में साथ देना चाहिए और हमें जल्द से जल्द मनोचिकित्सक यानी कि साइकियाट्रिस्ट की सहायता लेनी चाहिए। धन्यवाद। इस प्रोग्राम से हमने ये देखा कि अगर हमारे घर में कोई मानसिक तनाव से ग्रस्त है तो हमें समाज की परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग हमारे परिवार के बारे में क्या कहेंगे, बल्कि हमें मनोचिकित्सक को तुरंत उसको दिखाना चाहिए। अब इस प्रोग्राम के अगले क्रम में श्री एनआर जवाहरी लीड बैंक के जो अधिकारी है इनसे प्रार्थना करूंगी कि वे मंच पर आए और सरकार द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दें। एडीओ सर और उपस्थित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी गण और कर्मचारी और उपस्थित यहाँ पर समस्त जन समूह, मैं एनआर जौहरी अग्रणी बैंक अधिकारी पिथौरागढ़। सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जो 2015 में लागू की गई थी। इसमें एक योजना है प्रधानमंत्री सर जो लाभ होता है 1 लाख रुपए का, उसे 1 लाख